जी करदा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा। वेलकम टू दुबई ट्रिप एपिसोड 13। तो दुबई ट्रिप डे 2 में हमारे आइटिनरी में बुर्ज खलीफा भी था, लेकिन उससे पहले हमें ले जाया गया था द दुबई मॉल। यहाँ हमारी टीम हमारे साथ नहीं थे, सभी लोग आपस में बट गए थे। हमारे लीडर साहब ने हमें टाइम दे दिया था, अगर यहाँ किसी को शॉपिंग करनी है तो अपने प्ले लोकेशन पर जाओ और थोड़े बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर लो, मगर ध्यान रहे XYZ पॉइंट पर हम सबको एग्जैक्टली 12 बजे मिल जाना है। अगर यहाँ कोई भी लेट हुआ तो हम उनका वेट नहीं करेंगे, उन्हें खुद टैक्सी लेकर होटल पहुँच जाना है। अगेन बिकॉज टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। हम सब अलग तो हो गए, मगर मेरी मम्मा और मेरे मामू जान को बिल्कुल भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे द दुबई फाउंटेन के पास। वहाँ से लिफ्ट लेकर हम ऊपर पहुँचे, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया और दिखाया था। फ्लाइट में मेरे मामू जान के साथ हुआ बहुत बड़ा हादसा, जिस वजह से उनका पावर वाला आई ग्लासेस टूट गया, जिस कारण मामू जान को बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहाँ भी मामू जान दूर में लिखी बोर्ड पर हुर्फों को पढ़ नहीं पा रहे थे, अंदाजन आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें हमारी टीम दिखी। उनसे राय मशवरा लिया तो उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई कि इस एरिया पर हमें क्या मिलेगी। ये एरिया इतनी खूबसूरत है कि मम्मा बोली तुम लोग थोड़ी देर यहाँ रुको, तब तक मैं इस मॉल के थोड़े वीडियो शूट कर लेती हूँ। घर वालों को और अपने व्यूवर्स को भी तो दिखाना है ना कि दुबई मॉल में क्या क्या मिलते हैं। इधर की वीडियो हो गए तो हम लिफ्ट लेकर ऊपर गए और यहाँ से शुरू होती हमारी दुख भरी कहानी। हमें सुबह 8 बजे का टाइम मिला था होटल छोड़ने का, पर मेरी महान मम्मा 8:45 बजे तक सोई रह गई, जबकि मेरी महान मम्मा अलार्म लगाकर सोई थी। अलार्म बाकायदगी से बजे भी, मगर ना मेरी मम्मा की नींद खुली और ना ही मेरे मामू जान की। हुआ ये कि मैं बेड से गिर गया, तब मेरी मम्मा की अचानक नींद खुली। मोबाइल चेक की तो कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। मम्मा फौरन मैसेज को रिप्लाई देकर खूब सारी माफिया मांगी और माई टूरिज्म टीम से 10 मिनट का वक्त मांगा। वो लोग रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर लिए, मगर वहाँ पहुँचने के बाद मम्मा थोड़ा सा झाड़ खाई, जो कि जायज था, बिकॉज़ टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी इन दुबई। अब आप ही सोचो उस 10 मिनट में मम्मा क्या क्या करती। बस जल्दी जल्दी खुद को और मुझको तैयार कर ली, वही काफी था। हम सब भूखे प्यासे होटल से निकले। मैं नन्हा बेचारा 2 साल का बच्चा, दोपहर के 12 बज गए और एक लुकमा तक नहीं खाया। मम्मा सोची रास्ते में कहीं पर रुक कर खा लूंगी, मगर मम्मा अकेली नहीं थी ना, हमारा शेयरिंग ट्रांसपोर्ट था, साथ में टीम भी थे, तो मम्मा को खुद के लिए स्पेशल गाड़ी रुकवाना सही नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा की वजह से टीम 1 घंटा लेट हो चुके थे। दुबई फ्रेम एंड म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में हम सब रुके भी, मगर उधर भी हड़बड़ी में मम्मा कुछ भी खरीद ना सकी, बिकॉज़ मम्मा का कैश बैग में था और बैग गाड़ी। इधर मम्मा और मामू जान लग गए फूड कोर्ट की खोज में। मामू जान के पास किसी का कॉल आ गया तो मामू जान ने कहा आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं आता हूँ फूड कोर्ट ढूंढ। जैसे ही मेरी नजर इस आधे अधूरे शिप पर पड़ी, मुझे लगा ये एरोप्लेन। मैं खुशी से भागते हुए उधर गया, चलो फाइनली जा रहा हूँ मैं इंडिया वापस। मम्मा ये कहकर मेरा मन छोटा कर दी, अली मेरी जान आज तो डे 2 ही है, हमें यहाँ 1 दिन और रुकना है, हम यहाँ से परसों निकलेंगे, तब तक पेशेंस बनाए रखो और दुबई के मजे लो। मेरी जान फिर तो इंडिया जाकर हमें सड़ना ही है। वाओ मम्मा ये देखो, इज दिस ओरिजिनल ह्यूमन और अ रोबो? मम्मा लुक एट हियर, सी व्हाट आई फाउंड हियर। मम्मा आई रिमेंबर अ सॉन्ग, लेट मी सिंग। बेबी शार्क डू 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 डू, मम्मा शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। ओह मम्मा व्हाट इज दिस, इट मेड मी डिजी। मम्मा वेयर आर यू, आई एम नॉट एबल टू सी यू। ओह मम्मा हियर यू आर। लुक मम्मा, मामू जान हैज कम, आस्क हिम ना। डिड ही फाइंड द फूड कोर्ट? नो, कैसे मामू हो यार। मम्मा हम लोग को ही फूड कोर्ट ढूंढना पड़ेगा। मम्मा मिल गया मुझे फूड कोर्ट, जल्दी आओ इधर। फ्रेंड सच्ची बता रहा हूँ, मैंने सारे काउंटर पर बारी बारी जाकर प्राइस चेक किया, बाप रे इतना महंगा महंगा खाना, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस काउंटर पर हमें सस्ता और लायक वाला खाना मिला। चाइना से मैंने कभी भी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी, मगर आज हमारे इस भूखे पेट को चाइना ने पेट भर के खाना खिलाया। फॉर श्योर ये मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। हाँ समझ रहा हूँ। चाइना का नाम सुनकर आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा ये खाना हलाल है या हराम। इसकी इंक्वायरी के लिए मम्मा एक पाकिस्तानी के पास गई और उस पाकिस्तानी साहब ने बताया यहाँ दुबई में कुछ भी हराम नहीं मिलता। गुनाह हुआ मुझसे, बहुत बड़ा वाला गुनाह, जो पिज्जा हट से अपना घर समझकर मैंने यहाँ से पिज्जा ऑर्डर किया। इतना बकवास पिज्जा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। अरे रुको मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं 2 ही साल का, मैं अपनी मम्मा की बात कर रहा हूँ। तौबा सारा मूड खराब कर दिया। इससे लाख दुगना अच्छा पिज्जा तो मेरी नगू खाला और खुद मेरी मम्मा जान बना लेती है। क्या यकीन नहीं हो रहा? मालूम था मुझे। तो फिर एक काम करो ना, डायरेक्ट चैनल पर विजिट कर लो, नाम है रुखसार की टूटी फूटी रसोई, कुकिंग विद गपशप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा खाना पीना हो गया और XYZ पॉइंट पर पहुंचने का टाइम। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।